और वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जमीन पर चुनावी जंग शुरू हो गई है। अभी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में 24 के चुनावी मोड की अगर बात की जाए तो इसमें बिहार की सियासत की भी चर्चा हो रही है। बिहार में चाचा पर भतीजा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी खेल में चाचा पशुपति पारस को भतीजे चिराग पासवान ने मात दे दी है। एनडीए में बिहार को लेकर सीट शेयरिंग का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग को 5 सीट दे दी है, वहीं 5 सांसदों के साथ अपनी अलग एलजेपी बनाने वाले पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही। रिपोर्ट देखिए। बिहार एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थक जश्न मना रहे हैं। पटाखे फूट रहे हैं, ढोल बज रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इस जश्न की वजह जानने के लिए सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का ये पोस्ट देखना होगा। शाम 4:58 पर चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया। इससे पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये मुलाकात बेहद अहम थी। इस मुलाकात में क्या हुआ, इसका अंदाजा मुलाकात के बाद चिराग के बयान से लगाया जा सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया, आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही चिराग ने जता दिया कि चाचा भतीजे की लड़ाई में जीत उनकी हुई है। दरअसल 2021 में एलजेपी में बंटवारे के बाद बीजेपी के सामने चिराग और पशुपति पारस के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती थी। दोनों पार्टियां 2019 में जीती सीटों पर दावा कर रही थी। पशुपति पारस के साथ 5 सांसद थे। पारस और चिराग के बीच हाजीपुर सीट को लेकर भी तनातनी थी। नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग ने जो कहा उससे साफ हो गया कि चिराग चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़े हैं। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी इसकी तस्दीक करता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा 1 और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलेगी। पशुपति पारस के गुट वाली एलजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पारस को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया है। पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। यानी बीजेपी ने चिराग पासवान वाली एलजेपी को ही असली एलजेपी माना है। वहीं पशुपति पारस के हाथ से हाजीपुर सीट भी चली गई है। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छी बात है, उनकी बातचीत हुई है तो ठीक बात है। बातचीत तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब बीजेपी के माध्यम से प्रॉपर स्टेटमेंट आ जाता है तो आफ्टर दैट स्टेटमेंट वी विल ऑल टेक प्रॉपर डिसीजन। जब तक असली मेन नेतृत्व जब तक बात नहीं करता है या हमें बोलता है कि हमने उसको क्या दिया, तो देन जब बीजेपी के साथ तो अभी टच चल रहा है, हमारा तो मेन भाजपा के साथ ना गठबंधन है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग और सीटों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को बीजेपी ने हाजीपुर, नवादा, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई सीटें दी हैं। जमुई से सांसद रहे चिराग पासवान अब अपने पिता की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चिराग समर्थकों के जश्न के बीच दिल्ली में पशुपति पारस के घर आवाजाही बढ़ गई है। चिराग का हाजीपुर से चुनाव लड़ना फिक्स हो गया है। वहीं पशुपति पारस के सामने सवाल है कि आगे उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।